हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में बच्चों ठीक है। तो इस सर्किट में बच्चों हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये रेजिस्टेंसेज है, 2 सेल लग रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इसमें करंट फाइंड करना है कि एवरी सेल से कितना करंट निकल रहा है, ठीक है। तो देखो करंट के लिए आप सबसे पहले प्रोबेबली कोशिश ये रखो कि पॉजिटिव साइड के बैटरी के टर्मिनल से निकलता हुआ करंट बनाओ और नेगेटिव की तरफ वापस आता हुआ। कई बार क्या होगा कि हम लोग ऐसा अज्यूम तो करेंगे लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव में, वो मैं आगे बता देता हूँ। तो इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन अज्यूम की वो उल्टी कर ली थी और कुछ नहीं है, आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करें। तो देखो पॉजिटिव से करंट मान लिया मैंने, I1 करंट निकला, तो बच्चों यहाँ भी कितना जाएगा I1, ठीक। सेम इस वाले से देखो यहाँ से करंट निकला I2, तो यहाँ पर भी आया I2। अच्छा दूसरी बात, जिस सेल से जितना करंट निकला उतना ही करंट वापस भी आएगा। तो इस सेल से करंट निकला है I1, तो बताओ वापस कितना आएगा I1, बीच में कहीं कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर भी करंट कितना हुआ I1। सेम यहाँ पर कितना करंट वापस आ रहा होगा I2, तो यहाँ पर भी करंट कितना I2। तो बताओ बीच में कितना करंट रहा होगा। देखो यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, जंक्शन लॉ लगा के निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो, ठीक है। बाकी कॉमन सेंस से इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, दोनों जाएंगे इधर से, दैट इज I1 प्लस I2, ठीक है। और बाद में दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते निकल गए। हाँ बोलो। अरे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी पूछो। क्यों कम होगा? करंट कब से रेजिस्टेंस से कम होने लग गया? करंट डिपेंड्स ऑन द चार्ज फ्लो, ठीक है। करंट रेजिस्टेंस से कम नहीं होगा बेटा, पोटेंशियल लॉस होता है, करंट लॉस नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी लॉस करेगा ना, चार्ज थोड़ी खत्म हो जाएगा रेजिस्टेंस से, टकराएगा फिर चलेगा, फिर टकराएगा फिर चलेगा, भूल गए? आगे बढ़ रहे थे ना तो कंटिन्यू, तो एनर्जी लॉस हो रही है उसकी, लेकिन चार्ज लॉस थोड़ी हो रहा था, ठीक है। तो करंट उतना ही रहने वाला है, उसकी स्पीड भी कम नहीं होगी, उसका एक्सेलरेशन जैसे बनने की कोशिश करेगा उसे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटीज चला था, भूल रहे हो टॉपिक पुराना? बताया था ना कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहा था, क्यों? ब्राउनियन मोशन कर रहा था, जैसे एक्सेलरेशन लेने की कोशिश कर रहा था फिर टकरा के वापस कम, फिर कम, तो अपन ने एक एवरेज वेलोसिटी निकाल ली थी उसकी, ठीक है। अब क्लियर है? अच्छा कल मैंने 2-3 चीज़ें सिखाई थी। लूप अज्यूम करना है पहले तो लूप अज्यूम कर लो, आपकी इच्छा है जैसे कर लो। बोलो क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज, जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। क्लॉकवाइज तो ये इधर हो गया, इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारी इच्छा है जैसे कर लो, लो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैंने कल एक बात कही थी, अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या लेते हैं? माइनस का IR, और अपोजिट में चलते हैं तो प्लस का IR। छाप लो, ठीक है। चलो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मैं करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ? यस, क्या लेंगे? माइनस का 4 I1, फिर इसके आगे आए बच्चों, फिर से करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस का 5 I1 प्लस I2, फिर वापस से हम लोग करंट की डायरेक्शन में चले तो माइनस का 2 I1, फिर हम बैटरी के कौन से टर्मिनल से टकराए? प्लस वाले से, तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। बोलो ये बात समझ आई? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं बच्चों। देखो 4I1 प्लस माइनस 5I1 माइनस 2I1 कितना हो गया? तो माइनस का 11I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। माइनस माइनस उड़ा देते हैं, तो 11I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। क्लियर? दूसरा नेक्स्ट करें। नेक्स्ट बच्चों इस लूप के लिए करते हैं। तो देखो इस बार अपन यहाँ से चलना, कहीं से भी चलना शुरू कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। क्या हो गया बच्चों? 2I2 प्लस का लेंगे माइनस का? माइनस, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस 2I2, फिर माइनस 5I1 प्लस I2 माइनस 4I2, और फिर लास्ट में बैटरी का टर्मिनल, तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। माइनस हटा दूँ सबके फटाफट और सम कर देते हैं।
देखो I2 2 और 5 एंड 4 कितना हो गया 11, तो -5I1 माइनस 11I2 इक्वल टू माइनस का 6 माइनस 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 उड़ गए सारे। ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे I1 और I2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यहाँ मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। ठीक है, प्लीज सॉल्व दिस आउट एंड फाइंड द आंसर। आया सबको, ये इक्वेशन बनाना समझ आया? क्लियर हुआ सबको? चलो नोट डाउन कर लो। और ये करंट हमें खुद अज्यूम करना है, डायरेक्शन कभी भी गिवन नहीं मिलेगा, रेयर ही चांस होते गिवन मिलने के। इस इंगेज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं किरचॉफ्स के। सर I2 तो 7/12 हो रहा है। ठीक है, एक बार सबका आने तो फिर देख लेते हैं। क्या नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब हमने डायरेक्शन गलत अज्यूम कर ली होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव में आ सकता है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या बेटा? सेवन बाई 22 आ रहा है। यार तुम लोग एक इक्वेशन सॉल्व करने में कॉन्ट्राडिक्ट करवा देते हो, मुझे लगा ये तो सही सॉल्व करोगे। देखो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक्स वाई मान के कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो। लो मैं वैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग एक्स वाई मान के कर लेना। यहाँ से मैंने I2 की वैल्यू निकाली, क्या आ गई मेरे पास? I2 इज इक्वल टू 2 माइनस 11I1 अपॉन 5। इसको उठाकर दूसरी इक्वेशन में रख दिया, 5I1 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 11I1 अपॉन 5 इक्वल टू 6। 5 LCM लिया, 25I1 प्लस 22 माइनस 121I1 इक्वल टू 30। 5 LCM वाला उधर चला गया, 22 उधर गया, 8 हो गया, तो माइनस का 96I1 इक्वल टू 8। तो I1 इज इक्वल टू -1/12 एम्पियर आ गया। ये आ रहा है तो फिर दूसरा तो ऑटोमेटिक ही आएगा। ठीक है, अच्छा कर रहे हो, सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ से आप देख लो कि मैंने इसका मतलब जो I1 की डायरेक्शन अज्यूम की वो रॉन्ग थे। I1 कैसे फ्लो होगा? उल्टा फ्लो होगा। ठीक है, इसको मुझे करेक्ट वरेक्ट कुछ नहीं करना है, बस हमारा आंसर आ गया, दैट इज़ ओके। बट मतलब समझ आया माइनस क्यों आया है? कि हमने जो I1 की डायरेक्शन अज्यूम की वो अपोजिट अज्यूम कर ली।
ठीक है, I1 कहाँ से फ्लो होना चाहिए था, नीचे से। ऐसा कैसे हो सकता है सर, बैटरी उल्टा कैसे करवाएगी, दोनों अलग अलग सर्किट थोड़ी है, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल कम है, सिंपल। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर हुआ? अब यहाँ से निकाल लो आप अपना I2 की वैल्यू, इसमें रख दो। I2 इज इक्वल टू 2 माइनस 11, तो प्लस हो जाएगा 1/12 अपॉन 5, 24 प्लस 11 35 अपॉन 5 इंटू 12 7/12 एम्पेयर। इसकी डायरेक्शन सही एज्यूम किया अपन ने, ठीक है, तो इट्स 7/12 एम्पेयर। अच्छा, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द करंट इन 5 ओम रजिस्टर, नहीं, देखो यहाँ पर करंट कितना था, I1 प्लस I2, तो बस I1 और I2 की वैल्यू रख दो, यही रखना जो आई है, माइनस वाली है ना, चेंज मत कर देना अपनी तरफ से कुछ, ठीक है। तो इसको रख दो, दोनों का सम निकाल लो। तो नीचे से आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया ना, ये माइनस ले लिया ना अपन ने यहाँ पर। रियलिटी में यहाँ पर अगर तुम सही डायरेक्शन अज्यूम करते तो क्या लिखते, I2 माइनस I1 लिखते। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक माइनस आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन ने अलग अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये करेक्ट माना जाता है। क्लियर? नोट कर लो, नोट डाउन। सबका आंसर यही है? गार्गी आपने कुछ और बताया था? मैंने सर यही बताया था, तो मैंने तौशित ने अलग बताया था, नालायक। इक्वेशन सॉल्व, रुको अभी आलोक सर से बात करते हैं, सर इनको लीनियर इक्वेशंस पढ़ाओ वापस। ऐसा है क्या? अभी रुक जाओ, अभी इलाज करते हैं। हाँ, ऐसी गलतियाँ करना बेटा, तो प्लस के 4 की जगह माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। और ये बात याद रखना कि जो गलती करोगे वो आंसर पहले से ऑप्शन में होगा, हाँ डेफिनेटली होगा। और इस बार के पेपर में तो मजाक किया मैंने तुम लोगों के साथ, ऐसा पेपर बनाया फालतू, इतना आसान। हाँ, एक्चुअली में अभी 10 ही क्वेश्चन बनाए मैंने। हाँ, परसों से बना रहा हूँ। बहुत आसान है। अभी तक जो 10 क्वेश्चंस है ना, वो 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मुझे ये लगता है कि अगर तुम लोगों ने पढ़ा है ढंग से, सब कुछ किया हुआ है ना, तो तुम लोग देखते ही आंसर भी लगाओगे, सॉल्व करोगे, लेकिन देखते आंसर लगाओगे ओरली। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में। क्या? परसों से बनाने का मतलब ये कि परसों रात को बनाया, उसके बाद फिर कल हाथ भी नहीं लगाया, आज भी हाथ नहीं लगाया, अब आज बनाऊंगा। तो एक्चुअली में क्या, पहला पेपर भी था 12th का, मैं चाहता था इस बार कॉन्फिडेंस बूस्टर रखूं तुम लोगों के लिए। इस बार तो फुल आउट ऑफ फुल चाहिए मुझे। हाँ, RPT लेवल का पेपर बना रहा हूँ। RPT पहले एक एग्ज़ाम होता था, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, तो उसमें क्या करते थे कि जो पेपर होता था ना, पेपर देने के बाद आपसे पेपर भी वापस ले लेते थे और कॉपी भी लेते ही थे, मतलब वो OMR शीट। तो ऐसा इसलिए करते थे वो क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन, मोर देन 60% क्वेश्चन अगली बार फिर वही देते थे वो, उनके पास ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं थे। और क्वेश्चंस कैसे आते थे, हाउ मैनी नंबर्स इन बिटवीन 1 and 2, ऐसे क्वेश्चंस आते थे, रियल नंबर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। फिर क्या करोगे उससे पेपर का? उसके बाद जब बच्चों को धीरे धीरे सबको पता चली गया क्या होता है, ऊपर से एक और अच्छी चीज़, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो हम लोग क्या बताते थे बच्चों को, पेपर देने ज़रूर जाना है, जितना आता हो ठीक है, नहीं आता हो सब में ऑप्शन C लगा देना। सिंपल है, कॉमन सेंस है, नेगेटिव तो है नहीं। और ज़्यादातर आप देखना प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा C ऑप्शन की होती है, ठीक है। और
अब जो पेपर्स होते हैं जैसे जो कंप्यूटराइज पेपर होते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी बराबर रहती है, इक्वल रहती है, चारों ऑप्शंस 25-25-25% रखेंगे। तो क्या होगा कि आपने जो करेक्ट कर लिए ना, अब आप उसमें देख लो आपके सबसे ज़्यादा ऑप्शंस कौन से आए हैं, तो वो ऑप्शन तो नहीं होंगे, अब दूसरे देख लेना। अब तो ये उनके लिए जिनके पास होने के लाले पड़े हैं, ध्यान रखना मेथड सब मत लगा लेना। क्या? हाँ नहीं, मैंने वो कर नहीं, माइनस में तो नहीं जाएंगे। मतलब मान लो कि तुमने 25 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 100 में से, तुम्हें ये मिल गया कि ए ऑप्शन है, ज़्यादातर ऑप्शन तुम्हारे ए हैं, तो ए तो लगाना नहीं है तुम्हें। अब तुम देखो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे लिए चेंज हो गई, अब 1/4 नहीं है तुम्हारे लिए, 1/3 है, तो तुम्हारे मार्क्स आने के चांसेस भी तो ज़्यादा हो गए। मैथ से गेम खेला करो थोड़ा सा। नहीं, वो इसीलिए होता ही है, वो तुम्हें नहीं लगता, वो हर बच्चे को लगता है कि 90% यही ऑप्शन आएगा, और वो बनाया भी उन्होंने इसीलिए है कि तुम्हें लगे यही आएगा। चलो, और मैंने जो तुम लोग को बोला था स्टार वाला, वो भी नहीं दिया मैंने। जो मैं क्वेश्चन सोचा था ना मैं अच्छा वाला बनाऊंगा, वो भी नहीं दिया अभी तक, अभी तक। सर लेकिन आप दोगे तो ना? ज़रूरी नहीं है, इस बार हो सकता है नहीं भी दो। नेक्स्ट पेपर जब होगा ना 12th का, तो उसमें फुल सिलेबस रखेंगे अपना, उसमें दूंगा। मतलब जितना पढ़ चुके होगे उतना आएगा, तो नेक्स्ट पेपर में करवाऊंगा फिर अच्छे से पेपर। सर मतलब सर पीछे का भी पूरा दोगे? हाँ पूरा, मतलब ये दो चैप्टर जिनके टेस्ट ले चुका हूँ ये भी दूंगा, ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन है, करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर 15 वोल्ट 2 वोल्ट। वाह क्या क्वेश्चन है, मज़ा आ गया। बेवकूफ़ बोल रहा है इसको किरचॉफ्स लॉ करवा रहा है, नोडल एनालिसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला रेड कलर से बन रहा है ना, इसलिए तो बना रखा है इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ तब तक। अच्छा इसे मैंने पहले ही I1 I2 सॉल्व कर रखा है। अच्छा अच्छा, मज़े हो गए तुम लोग, मज़े हो गए तुम लोग। I3 मैंने लिया नहीं, हमारी इच्छा ले लो, इसी को I3 मानोगे और किसको मानोगे, मान लो।
आई थिंक बहुत टाइम दे दिया। हो गया सॉल्व? अच्छा पीछे गर्मी लग रही है तो फैन चला लेना। किसी का आंसर नहीं आया, क्या चक्कर पड़ गया? सर I2 मेरा आ रहा है 5/11। चलो देखते हैं। सबके अलग अलग आ रहे हैं, क्या चक्कर पड़ रहा है? एक का 2 मिनट भी आ रहा है। अरे यूनिट एम्पियर होती है। चलो और सर I1 मेरा आ रहा है -7/11। देखते हैं। सर अभी दूसरा वाला करना है। हाँ देखते हैं, पहले उसका आंसर भी देख लेंगे। हाँ किसी और का एक और आंसर आ गया। गलत आ रहा है। -1/11। एक और बच्चे का आया I2 7/11। रंग बिरंगे आंसर्स आ रहे हैं। और कुछ बच्चे तुक्का लगा रहे हैं कि दोनों में डिनोमिनेटर 11 ही है तो 11 ही आएगा। दोनों में तो तीसरी क्वेश्चन बना लो। करो। तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस बनाने के ऑप्शंस हैं, तुम्हारी इच्छा है। चलो 2 बच्चों के आंसर लगभग सेम मिल चुके हैं। -7/11। हाँ वो I2 की। मेरा है। तो 3 बच्चों के आंसर मिल गए सेम। और प्लस का। सर I2 5/11। बेटा आप जो I1 की वैल्यू बता रहे हो यहाँ पर वो I2 की आ रही है, वो भी प्लस की। अच्छा चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, बहुत हो गया। बादल ये क्या कर दिया इसने यार।
बच्चे सारे? सब कहाँ गायब हो गए? दिविशा गायब हो गई और सूर्यांशु गायब हो गया। वो लास्ट में बैठता है सूर्यांशु सिंह ही तो नाम है उसका, क्या नाम है? इसका नाम है क्या तो फिर? अच्छा सौरभ नाम है उसका। नहीं तो फिर सूर्यांशु नाम का कोई तो था। 11th में कौन था सूर्यांशु सिंह? ये नाम मेरे को कैसे याद आ रहा है? हाँ वो देखो तुम अपने अकॉर्डिंग। हाँ तो बस लास्ट टर्मिनल चेंज हो गया आंसर। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा आंसर देखते हैं क्या आता है। अब 1 सेकंड नहीं दूंगा, बहुत टाइम दे दिया मैंने। ठीक है, पहले मैं मान लो इस वाले लूप को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, नीचे वाले को ऐसा सॉल्व कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को कुछ अलग अलग सा लगे, डिफरेंट लगे। यहाँ से चले ऊपर, सबसे पहले कौन मिला? करंट की डायरेक्शन क्या ये है? ठीक है, करंट की डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ, तो माइनस का I1 होगा इधर, तो माइनस का 2I1 प्लस 2, फिर मिला मुझे -4। क्यों? लास्ट में जिस टर्मिनल से टकराते हैं वो वाला साइन लेता है। -4 और करंट की डायरेक्शन में चले तो माइनस का 4I1 इक्वल टू 0। I1 तो I1 प्लस I2, मैं देखा एक से आंसर आ गया। ठीक है, हाँ गुड, एक और आंसर आया। ठीक, यहाँ से देखो सबसे पहले तो 2 उड़ा सकते हैं, -I1 प्लस, अच्छा ये क्या बचा? माइनस का 2, -2 और माइनस का, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, माइनस का 4I1 माइनस का 4I2 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व किया अपन ने तो ये बना बच्चों माइनस का 6I, तो -6I1 प्लस माइनस ही आएगा -4I2 इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, यहाँ से 2 उड़ा दिया अपन ने तो 3I1 माइनस का, या माइनस उधर भेज देता हूँ, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू -2। एक बार ये चेक कर लो मैं सही बनाया कि सारा, एक बार ये चेक कर लेते हैं सही हो गया पूरा। यही किया है, सबके यही आ रहा है, चलो ठीक है तो मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। तो देखो करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो 6I2, बिल्कुल देखो लगा हुआ है, तो माइनस का 6I2 प्लस 6 -4 और माइनस का 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना बचा, माइनस का 10I2। यार बादल तुम्हारा कुछ और आ रहा था, तुमने बैटरी सही लगाई है? सर मेरा आपके जैसा आ रहा है। हाँ तो तुमने कुछ बैटरी लगाने में लोचा किया, देखो चेक करो। और माइनस का 4I1 सॉरी, और प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 उड़ा देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। कौन सा 4 प्लस का आना चाहिए? ये वाला, ये वाला क्यों बेटा? करंट की डायरेक्शन में तो चल रहा हूँ मैं, करंट ऐसा अज्यूम किया ना अपन ने, तुमने करंट उल्टा अज्यूम किया है। तो बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि I1 प्लस I2 इधर से आ रहा हो और फिर ऊपर से भी आ रहा हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। करंट को 2 आने के रास्ते मिलेंगे तो एक जाने का भी तो चाहिए होगा ना, एटलीस्ट एक जाने का रास्ता चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से बन गया बच्चों, 2 उड़ा दिया मैंने, तो 5I2 प्लस 2I1 इक्वल टू माइनस का 1। बोलो हाँ कि ना, यही इक्वेशन बन गई? सबकी इक्वेशन आ रही है? गुड, सबकी यही इक्वेशन आ रही है। चलो अब यहाँ से मैंने निकाला I2 क्या आया बच्चों?
I2 इज इक्वल टू -1 -3I1 अपॉन 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 5 इंटू -1 -3I1 अपॉन 2 प्लस 2I1 इक्वल टू 1। यहाँ से हो गया मेरे पास -5 -15I1, 2 का एलसीएम ले लिया बच्चों, तो 4I1 इक्वल टू 2 को उधर भेज दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो -5 उधर जाके प्लस का 5 7 और इसमें से ये गया तो 11 -11I1 इक्वल टू 7। तो I1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 7/11 एम्पियर माइनस का लगाए बेटा। देखो हाँ गुड। देखो ये माइनस क्यों आया बच्चों, अब ज़रा अपन इसको कॉमन सेंस से भी सोच के देखें। I1 की डायरेक्शन मैंने क्या ज्यूम की थी, ये वाली। देखो दो सेलों के बीच में पंगा चल रहा है, दोनों में ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, क्योंकि ये बोल रहा है करंट इधर से भेजो, ये बोल रहा है करंट इधर से भेजो, दोनों में पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, नीचे वाले का। तो करंट कहाँ से जाएगा, समझ आई बात। तो अपन ने उसको रॉन्ग अज्यूम कर रखा था, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रॉन्ग मतलब माइनस यहाँ पर आ गया, दैट इज़ ओके। ठीक है, अब इसी की वैल्यू उठाकर I2 में रख देते हैं, -7/11। तो I2 इज इक्वल टू, नहीं तो उसने करंट की डायरेक्शन पहले दी होगी तो ही ऑप्शन पूछेगा ऐसा। ठीक है, और अगर ऑप्शन में अगर पूछ रहे हैं तो प्लस माइनस दोनों देगा फिर वो। ठीक है, हाँ तो -1 माइनस की जगह हो गया प्लस 21/11 अपॉन 2। मैंने 7/11 I1 की वैल्यू रख दी और इसको सॉल्व किया तो आया हमारे पास 11 - 21 10। तो इट्स 10/11 इंटू 2 दैट इज़ 5/11 एम्पियर। मतलब नीचे वाले के डायरेक्शन हम लोगों ने सही अज्यूम किए थे। ठीक है, क्लियर। अच्छा एक और चीज़, वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, व्हाट इज़ द करंट इन 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, तो वहाँ पर माइनस कभी नहीं आएगा, वहाँ प्लस ही आएगा। तो बस आपको क्या करना है, अपन ने वहाँ पर प्लस अज्यूम किया था I1 + I2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा आपको। तो इट्स आई थिंक 2/11 एम्पियर होगा इस वाले में करंट। क्लियर हुआ। आंसर्स इसके ऐसे अटपटे से आएंगे, ये तो फिर भी बहुत आसान दिया मैंने। 23/121 ऐसे अजीब अजीब से आंसर आएंगे, 117 कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर देख के मत घबराना कि हमारा तो को पता नहीं क्या अटपटा सा आ गया, सही है वो। हाँ कहाँ कांड किया, एक मिनट में। हाँ बेटा वो देना टूल दो, टूल काम आएगा। हाँ बेटा बताओ। हाँ बिल्कुल निकलेगा। तुमने देखो अब यहाँ पर गलती कर ली, करंट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही वायर में इधर भी जाए और इधर भी आए, ये कभी नहीं होगा। नहीं तो फिर तुम यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा। तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने क्या चाहा कि I3 इसकी I3 मान लिया, I3 को अगर निकलने का रास्ता दिया तो I3 वापस कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं, वापस आने का रास्ता कहाँ है। तो इसमें फिर सब जगह ऐड करो, इसमें माइनस करो फिर I2 - I3। हाँ I2 - I3 करंट को रास्ता अगर तुमने ये दिया तो ये मानना पड़ेगा, और उससे सॉल्व करो, तीनों का आंसर फिर भी सही आएगा तुम्हारा। देखो कोशिश ये रखा करो कि मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल हम लोग माने। क्या, हाँ तो मैंने बोला ना, मिनिमम से मिनिमम वेरिएबल अज्यूम करो। जितने ज़्यादा वेरिएबल अज्यूम करोगे उतने इक्वेशंस आएगी। 3 वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व कर लो। मुझे मेरे कॉमन सेंस से एक बात पता थी कि I3 जो तुमने अज्यूम किया ना, दैट इज़ I1 + I2, और मैंने बीच में से जितना करंट जाएगा दैट इज़ वही तो है I1 + I2। तुमने उसको I3 नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा सोच के देखो, मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली I1 I2 निकाल कर I3 की, तो I3 की वैल्यू 2/11 आएगी, वो मैंने निकाल ली सीधे सीधे। समझ गए। तो कोशिश करो कम से कम वेरिएबल अज्यूम करो। अब वो मुझे नहीं पता, वो इक्वेशन मुझे आती नहीं है। लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते, मुझे मैथ्स आता ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं आता तो अभी बताना, मैं क्लास ख़त्म होते ही। सर भी बाहर मिलेंगे, मैं भी मिलूँगा, फिर बात करेंगे।
सर इन सबको 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस की क्लास में बैठाना है। 12th के बच्चे हैं नालायकों, 11th के भी होते तो मैं सोचता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाओ। ये वाला आ गया, सबको छापना है? आया पक्का ईमानदारी से? बादल पक्का ना? नेक्स्ट करोगे सही? ट्राई नहीं, नेक्स्ट सही ही करोगे। हाँ हटा दूँ ये? छाप लिया? छापना है किसी को? हटा दूँ? चलो नेक्स्ट वाला कर। नेक्स्ट वाले में मेरा आंसर आ रहा है 14/55 और दूसरे में कुछ आ रहा है -72/55। चलो मैं आंसर देख लेता हूँ। कितना रेट? 14/55। कुछ छोटी सी गलती कर दी उसमें, 14/55 नहीं आएगा। और दूसरा? मैंने सर 14 मंत्र नहीं तो उसमें गलती करी है। दूसरा आंसर छोटी सी मिस्टेक है उसमें, प्लस माइनस की। और दूसरे का? असल में हो सकता है मैंने दूसरा करेक्ट किया हो, मतलब हाँ कोई बात नहीं, आप दूसरे का आंसर तो बताओ। -72/55। नो, कुछ अलग आ रहा है आंसर। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो बुक ने दे रखा है वो दे रखा है 24/55। हो सकता है उसने डायरेक्शन इधर उधर की अज्यूम की हो, मैं देख लूँगा वो बाद में। सर वैसे एक चीज पूछनी है, इसको बोर्ड में लिखते हैं ना, हाँ तो फिर उसमें मतलब KCL वाला भी लिख के दिखाना पड़ेगा उसको? नहीं, आप ये तो डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हो, I1 I2 जैसे अज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन फाइनली बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो इक्वेशन लिखते हैं ना हम, तो वो लगाना पड़ता है। बाय अप्लाइंग KVL वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको इक्वल टू 0 क्यों अज्यूम किया? KVL के अकॉर्डिंग ही तो 0 अज्यूम किया है। जंक्शन पे अपन जैसे I1 + I2 लिखते हैं तो वो नहीं लिखना मतलब? वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, मेरे को तो नहीं लगता दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि इतना लेंदी थोड़ी करना है, एक ही क्वेश्चन थोड़ी करते रह जाना है। तो इसका कंफर्म न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा करवा रहा हूँ। कंफर्म न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा इसका किरचॉफ्स का बोर्ड में। हाँ कंफर्म आता है किरचॉफ्स का। 5 या 4 नंबर का है, मैं उसका नंबर का मैं आइडिया नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ एक क्वेश्चन कंफर्म आता है इसका। बाकी CBSE है। आजकल कुछ अजीब चीज़ें मिल गई उसे, कुछ अजीब पदार्थ। पता नहीं क्या कमेटी बैठती है और क्या करते हैं उस कमेटी में, मुझे समझ नहीं आता बैठाते क्यों इतने लोगों को। और सिर्फ ये सोचने के लिए बैठाते हैं ये लोग कि इस बार ऐसा क्या किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाए। सर CBSE का पहला कंपटीशन NTA ही है क्या? NTA नहीं है एक्चुअली में। पहले क्या था, CBSE के हाथ में था ये JEE मेंस का एग्ज़ाम करवाना। पहले CBSE करवाती थी, तो उसके हाथ से छीन लिया क्योंकि इनसे पेपर ढंग के नहीं बनते थे। तो अब ये अपनी वो दिखा रहे हैं कि नहीं हमसे ढंग के पेपर बनेंगे। तो बोर्ड में क्या पावर दिखा रहे हो? दिखानी थी, वहाँ तो कुछ हुआ नहीं तुमसे। इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वो NTA को देते हैं ना मेन से, तो इसलिए शायद पहला कंपटीशन तो उन्हीं से है। तो उल्टे सीधे पेपर बना रहे हैं, और हो तो NTA से भी कुछ नहीं रहा है JEE मेंस में। सर लेकिन मैथ्स अच्छी होगी जब से NTA ने लिया है। आपको पता है जब AIEEE का एग्ज़ाम हुआ करता था, जब पहले के टाइम की बात बता रहा हूँ, 2012 से पहले, हाँ सॉरी 13 से पहले, तो AIEEE के एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे फुल आउट ऑफ फुल वाला स्कोर कभी किसी का नहीं बैठा। वो अच्छा खासा पेपर देते थे। और जब से ये ऑनलाइन पेपर शुरू हुआ इनका, तब से पता नहीं क्या पेपर बना रहे हैं। क्योंकि उसमें इनके पास कैपेसिटी थी ऑफलाइन पेपर में सबको एक साथ पेपर करवाने की, तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देने पड़ते थे। अभी अलग अलग शिफ्ट में करवाते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस बनाते हैं, कोई पेपर इजी रह जाता है, कोई पेपर टफ रह जाता है। लास्ट वाला जो JEE मेंस हुआ था, मतलब इससे जस्ट पहले वाला फर्स्ट हाँ जनवरी अटैम्प्ट, उसमें तो बिल्कुल इन्होंने इतना गंदा पेपर का सिनेरियो बना दिया कि एक पेपर तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिया, जिसमें बच्चे थोड़े से क्वेश्चंस भी करके आ रहे 90 परसेंटाइल से ऊपर आ गई। और दूसरा पेपर ऐसा घटिया बना दिया, उसमें अच्छा स्कोर करने के बाद ही बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, मतलब बहुत ईजी कर दिया पेपर। तो ऐसा कर देते हैं अब।
तो अब थोड़ा बहुत नहीं, मेन गेम ही लग कर रह गया कि आपके पेपर में कोई तुरम खान नहीं होना चाहिए जिस दिन आपका शिफ्ट हो, क्योंकि तुरम खान हर जगह होते हैं और वो टॉपर होंगे ही होंगे। और ये टॉपर को फर्स्ट रैंक, मतलब फर्स्ट रैंक वाला जो होता है ना, जो आपके शिफ्ट में होता है, उसको फर्स्ट रैंक अज्यूम करके फिर नॉर्मलाइज करते हैं मार्क्स। अब मान लो कि जो आपके पेपर में गया था वो तुरम खान था, उसके 3 से मतलब पूरे नंबर आ गए, ठीक है, और बाकी उसके बाद सेकंड रैंक जो था ना, उसके नंबर 100 नंबर पीछे, वो इतना डिफिकल्ट पेपर था, तो भी वो फर्स्ट रैंक वाले की वजह से बाकी सबके मार्क्स बिगड़ गए। हाँ, तो मेधांश के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, सब ध्यान रखना, मेधांश के साथ शिफ्ट ना आए। यस AIR 1। मजाक कौन कर रहा है? तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं मजाक उड़ाता हूँ? तुम लोगों में से कुछ बच्चे हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ हैं कुछ बच्चे जो करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। नॉट ओनली इन मेंस, इन एडवांस ऑल्सो। आंसर मैं बता दूं? अब देखो, इन्होंने तो पता नहीं क्या XYZ अज्यूम करके किया हुआ है, बट आंसर है -24/25, मतलब 24/25 और 5/11, दो आंसर्स हैं। तो ये 5/11 ना बीच वाले बताया हुआ इन्होंने, बीच वाले में 5/11 है। करंट पूछा तीनों में, मतलब सारे रेजिस्टेंसेज में करंट बताओ कितने कितने हैं। क्या? ऐसा तो कुछ आई नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा? फिर मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सर, मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। सर एक 13/55 आ रहा है और एक और 1/11 आ रहा है। क्वेश्चन चेक कर लो, सही है। 5, 10 एंड 4 रेजिस्टेंसेज, ठीक है, 5, 10 एंड 4। वो R1 था या R2 या R3, रेजिस्टेंस तो ठीक है। पोटेंशियल है अपना 6, 8 एंड 10, 6, 8। ओके, आंसर अलग आएगा। मैंने 10 और 8 को रेसिप्रोकल कर दिया। हाँ, बट कोई बात नहीं, तुम लोग इससे आंसर निकाल लो, इससे देख लेंगे आंसर। अब तुमने बैटरी नहीं बनाई बीच में, गुड, मुझसे भी आगे चल रहे हो। चलो 2 मिनट और दिए। कोएफिशिएंट वैल्यू सेम है, माइनस टू माइनस। सर, मेरे तो डिनोमिनेटर में 55 आ रहा है दोनों में। सही है। चलो मैं सॉल्व करूं? सर आजकल iOS ही आ रहा है ना। क्या? iOS की वजह से I2 है। I2 थोड़ी अरे कोई ना iOS
वाह, इस बार बहुतों का आंसर सही आ रहा है। 13/55, गार्गी ने भी यही बताया था। अच्छा, किरचॉफ से ही कर रहे हो ना, कोई दूसरा तो नहीं लगा रहे, नोडल वगैरह कुछ? हाँ, नहीं नोडल पढ़ा तो चुका ही हूँ, नोडल लगा तो सकते हो चाहो तो। चलो, I1 मान लिया इधर, I2 मान लिया इधर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। और ये मैंने जैसे एज्यूम किया, मुझे पता है कि I1 की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, क्यों? दोनों पोटेंशियल, ये बड़ा है, ये चाहेगा कि मेरी तरफ से करंट फ्लो। ठीक है, बट कोई बात नहीं। अच्छा, इसको उल्टा भी मान सकते थे, अगर चाहोगे तो मान के बताओ वो भी। हाँ, उसमें क्या होगा कि ये वाला करंट भी इधर से निकलेगा और ये वाला भी इधर से निकलेगा। तुम लोग चाहो जैसे अज्यूम कर सकते हो। जैसे मैं देखो, हर बार वाला मेथड ना करके इस बार दूसरे तरीके से करता हूँ। चलो, हर बार वाला मेथड एक ही एक चीज़ करना अच्छी चीज़ है। चलो, तो यहाँ से माना I2, यहाँ से माना I1। इस बार मैंने ऐसा माना, यहाँ से माना I2, यहाँ से माना I1। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा कितना बच्चों? I2। अब ये बताओ, दोनों का सम होकर इधर से निकलेगा, है ना? जंक्शन लॉ तो यही कहता है। तो इस बार क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2, तो यहाँ से क्रॉस हुआ I1 प्लस I2, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। यहाँ पर आ गया I1 और यहाँ पर आ गया I2। बोलो कोई दिक्कत? अभी कुछ किस तरफ? देखो, दोनों तरफ से करंट आ रहे हैं, तो एक तरफ से जाने का रास्ता भी तो चाहिए। जंक्शन लॉ ये तो कहता है सम ऑफ ऑल द करंट इज जीरो। अगर ऐसे समझ नहीं आता, ऐसे देख लो, इसको 1 मिनट के लिए एक्स अज्यूम कर लिया। ठीक है, तुम कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर लो। मान लो इसको मैंने इधर की तरफ ही अज्यूम कर लेता हूँ, ऐसा। इधर से माना है I1, इधर से माना है I2, और इसको मान लिया x। तुम्हारी इच्छा है, मान लो जी। KCL क्या कहता है? तीनों का सम क्या होना चाहिए? 0। तो x प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस I1 माइनस I2, प्लस कॉमन लेके ब्रैकेट लगा दिया। यानी कि x की डायरेक्शन मैंने गलत अज्यूम किया, माइनस आ गया, तो डायरेक्शन मैंने कर दी उल्टी। ये ऐसे ना बन करके ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? I1 प्लस I2। ठीक है, कर सकते थे, मैंने मना नहीं किया। मैंने बोला मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। पहले मैंने वो कंसीडर करके बताया, फिर मैंने ये कंसीडर किया। आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम जिससे करना चाहो। ये मैंने इसलिए करके बताया कि नेक्स्ट टाइम मान लो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसमें करंट पहले से डायरेक्शन दे रखे, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये क्या दे दिया, हमें समझ ही नहीं आया। तो ये चीज़ समझ के रखो, पहले से कहीं भी एज्यूम कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लूप बताओ। एक तो इधर ऐसे ले लेता हूँ, इधर भी ऐसे ही ले लेता हूँ। ठीक, दोनों तरफ ये ले लिया मैंने। इधर से शुरू करते हैं। अरे आप इधर सुन लो, प्लस का 10, माइनस का 10I2, और फिर क्या है? माइनस का 8, और माइनस क्यों? प्लस का 4, I1 इक्वल टू 0। और यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो बच्चों आया 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे अगर आप निकालना क्या, कहाँ प्लस हो गया? ये प्लस ही तो है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना। देखो करंट के, देखो करंट के अपोजिट में आ रहा हूँ मैं। रेजिस्टेंस को देखो ध्यान से, इसको ऐसा बना देता हूँ। ये है I1 की डायरेक्शन और मैं इधर आ रहा हूँ। किस किस को लग रहा है मैंने ये गलत लिया है? बेटा पीछे चलो, जहाँ पर मैंने किरचॉफ्स लॉ बताया था तुम्हें, नोटेशंस, लास्ट क्लास की लास्ट टॉपिक। आगे चलो, लिखा ही नहीं, इससे पहले तो कहाँ होगा? हाँ ये लिखा हो ना, ये नीचे नीचे देखो ज़रा, ये देखो, ये देखो, इसके अकॉर्डिंग नोटेशन नहीं ले रहे, तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, बताऊं और
फिर बताऊँ या क्या करना है बोलो। तुम बेवकूफ़पंती खुद कर रहे हो। I2 तुमने इधर से देखो, इधर से I1 प्लस I2 कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है जब यहाँ पर I2 ऐसा हो। तुमने देखो यहाँ उल्टा लगा लिया, ये ऐसे है ये, तभी तो प्लस होगा उधर। ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, 2 से कॉमन लेके उड़ा देते हैं और इन दोनों को उधर भेज देता हूँ। तो 2 इज इक्वल टू 5 सॉरी माइनस का 2I1 प्लस 5I2, इक्वेशन 1। बोलो इक्वेशन 1 सबको समझ आई? कोई दिक्कत? इजी है। इक्वेशन 2 के लिए भी सॉल्व करें। यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले कौन मिला? करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस का 4I1, फिर करंट की डायरेक्शन में तो मतलब माइनस का 5I1 प्लस I2 और माइनस का 6 इक्वल टू 0। अच्छा बैटरी तो छोड़ ही दिया मैंने, सॉरी। प्लस का 8 भी तो होगा, सेल छूट गया इसमें, चलते वक्त सेल छूट गया गलती से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो, मैंने कहा ना दोनों सही है। आंसर सेम आएगा, आंसर देखना, आंसर अलग नहीं आएगा। ठीक है, प्लस का 8 छूट गया था तो मैंने उसको पहले लिख दिया। चलो यहाँ से देखो, ये बचा प्लस का 2 और बच्चों ये बचा प्लस का 9 सॉरी माइनस का 9I1, इसको उधर भेज दिया मैंने, तो प्लस का 9I1 प्लस का 5I2। ठीक है, यहाँ से मैं 5I2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ बच्चों। क्या आएगा? 2 माइनस 9I1 इक्वल टू 5I2, इक्वेशन 2। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ही मेरे को 5I2 दिख रहा था। पुट कर दो डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट पुट करते हैं तो क्या बचा मेरे पास? 2 इज इक्वल टू माइनस 2I1 प्लस, अरे ये क्या हो गया? कुछ गलती करी है क्या मैंने? 100% गलती करी है, हो ही नहीं सकता ऐसा। अभी देख लेते हैं। हाँ ये गलती करी ना, ये 2 थोड़ी होगा, 2 डिवाइड करने के बाद ये 1 हो जाएगा ना। 2 से डिवाइड किया ना इसको। यस। हाँ यार टेंशन में दे दिया मुझे। 1 और 5I2 की जगह बच्चों क्या रखा अपन ने? 2 माइनस 9I1। देखो ये 2 इधर गया बच्चों -1 और ये क्या बचा? माइनस 11I1। माइनस से माइनस गुजर गया, I1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/11 एम्पियर। आई बात समझ? देखो तुम लोगों का I1 यानी कि बीच में 4 ओम के रजिस्टर में करंट 1/11 आ रहा होगा। जो तुम लोगों ने I1 प्लस I2 निकाला है ना, बीच में I1 प्लस I2 माना है, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू देखो क्या आ रही है। तो मतलब आपने अपोजिट अज्यूम कर लिया। आंसर करेक्ट है 1/11। ठीक है, तो I1 प्लस I2 आप लोगों का जो आप लोग अज्यूम किया उसको मैंने I1 अज्यूम किया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 1/11। क्लियर? हाँ या ना? I2 निकाले। अरे यार दूसरा ब्लू मार्कर कहाँ गया? ओके शायद मैंने कल बाहर रख दिया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इससे निकालूं I2। तो I2 देखो मेरे पास इक्वेशन है ये रही, I1 की वैल्यू रख दो इसमें। तो 2 माइनस 9/11 इज इक्वल टू 5I2। और बच्चों ये आ गया 11 माइनस 9, 2/11 इज इक्वल टू 5I2। और यहाँ से बच्चों मेरे पास सॉल्व करके आ गया I2 इज इक्वल टू 2/55 एम्पियर। तो इस बार मैंने जो भी कर, हाँ क्या? ओके 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 सॉरी सॉरी 22 माइनस 9 दैट इज 13। हाँ तो इट्स 13/11। मैं भी 10th क्लास में बैठ जाता हूँ। 13/55 एम्पियर। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया था, आप लोगों से अलग करंट अज्यूम किया था, आंसर फिर भी सेम आएगा, कोई गलत नहीं आएगा। बोलो यही आ रहा है ना? गुड गर्ल। कुछ नहीं आ रहा? मेथड समझ नहीं आया, आंसर नहीं आ रहा। आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है?
नहीं तो फिर तो तुमने सॉल्व भी गलत किया, इक्वेशंस ही गलत बनाई है फिर। आई बैट इट, इक्वेशंस गलत है। आ जाओ। आज पहली बार ज़िंदगी में तुमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया, मुझे अच्छा लगा। वरना ये जो आपका I1 आ रहा है, जो ये वाला बताना कहाँ से इक्वेशन बनाई, वो कहाँ है? किसको I1 I2 अज्यूम किया पहले वो तो बताओ मुझे। पहले वो जो अपन यूजुअल करते आ रहे हैं ना उसको। अच्छा मतलब नहीं तो तुम मेरे को सर्किट बनाओ यहाँ पर और I1 I2 के डायरेक्शन दिखाओ, फिर बात करता हूँ। चलो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूँ। हाँ बेटा गार्गी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी कि जो आपका I1 आ रहा है ना, ये शायद मैच नहीं कर रहा मेरा। मेरा I1 मैच नहीं कर रहा आप लोगों के आंसर से। आप लोगों का आंसर में I1 प्लस I2 होगा ये। बेटा यहाँ तो सबका कर रहा है। अच्छा रुको मैं आपके सारे आंसर अभी निकाल देता हूँ। यहाँ से I1 प्लस I2 भी निकालते हैं। निकाल लो कितना आएगा, 5 प्लस 13, 18/55 I1 प्लस I2। मतलब यहाँ पर आंसर आ रहा है मेरा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 18/55। अब आप लोगों ने जो अज्यूम किया था उसमें क्या क्या आंसर आना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ, मेरा आंसर नहीं बता रहा, तो मैं इसको मार्कर बदल देता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ मैं आप लोगों का आंसर ये आ रहा है। आप लोगों का आंसर आ रहा है, आप लोगों ने इधर वाले को I1 अज्यूम किया, तो I1 इज इक्वल टू प्लस का या फिर माइनस का 18/55 आ रहा होगा। करेक्ट आंसर की बात कर रहा हूँ मैं, 18/55 एम्पियर। I2 की वैल्यू आप लोगों की प्लस की या फिर माइनस की, क्योंकि कुछ बच्चे उल्टी डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो I2 की वैल्यू आपकी वही आएगी जो मेरी आ रही है, 13/55 एम्पियर। और I1 प्लस I2 की आप लोगों की वैल्यू जो आ रही होगी वो आएगी कितनी, 1/11। तो प्लस या माइनस का 1/11 एम्पियर। अगर इसके अलावा कोई आंसर आ रहा है तो आप लोगों का गलत आ रहा है। हाँ कुछ ना कुछ आपने इक्वेशन सॉल्व करने में लोचा किया है। मेरा -1 हाँ अब तुम्हारा आंसर देखिए, माइनस ना, हाँ तो चलेगा। माइनस मतलब तुमने डायरेक्शन उल्टी अज्यूम की। अब देखो तुम इक्वेशन कैसे बना रहे हो ये बताओ। यहाँ से चले, मान लेता हूँ लूप यही माना तुमने, ठीक है। तो माइनस का 5I1, फिर यहाँ पर माइनस का 8, फिर -4I1 + I2 माइनस करंट की डायरेक्शन चल रहा है तो माइनस का 4I1 + I2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो बेटा आता है माइनस का 9 माइनस का 9I1 माइनस का 4I2 इक्वल टू प्लस का 2 इधर हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने तो क्या बना, मेरे नहीं हो सकता डिवाइड, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन यहाँ से लूप कैसा अज्यूम किया, ऐसा मान लो तो देखो, तो 10I2 माइनस का, फिर माइनस का 8 माइनस का 4I1 + I2 और प्लस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास सॉल्व करके आया बालक, माइनस का 14I2 माइनस का 4I1 प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसको मैं उधर भेज देता हूँ तो 1 इज इक्वल टू 7I2 प्लस 4I1। देखो तुम्हारे दोनों इक्वेशन यही आ रही है। फिर तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने में लोचा है। मतलब बिल्कुल तुम एक काम करो, तुम्हारी जो भी वैल्यूज़ आई है ना वो वैल्यूज़ इक्वेशन पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। ये चेक करो, कंफर्म यही है क्योंकि इक्वेशन सबकी यही आ रही है। एक बार इक्वेशन सबसे मैच कर लो, इक्वेशन सबने वही माना है। तो ये जो अपने नीचे वाला में किया ना, ये 8 वाला, हाँ बेटा तो जैसे ये वाला जो आपने किया है इसमें तो अपने जो वो नेगेटिव टर्मिनल से लगाते हैं डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, हाँ तो जैसे वो नेगेटिव टर्मिनल से कोई करंट निकालते हैं -8। एक मिनट सारे, एक मिनट सुनने दो, समझ नहीं आ रहा। क्या नेगेटिव टर्मिनल के बाद बोला क्या आप लोगों ने, क्या बोला आपने? मैं कह रही हूँ कि जैसे अगर इस वाले
बेटा मैंने सिर्फ एक छोटी सी रूल बताया है कि आपको ये देखना है कि लास्ट में कौन से टर्मिनल से टकरा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उस हिसाब से प्लस का 8 होगा ना, कहाँ पर ये वाली इक्वेशन, ये रही प्लस का 8 होगा ना बेटा, क्योंकि मैं ऐसे घूम रहा हूँ। लास्ट में कौन से टर्मिनल से टकरा है, प्लस वाले से, तो प्लस, ठीक है, तो इसलिए प्लस का 8 हुआ। माइनस का 4i1 लिया मैंने, और माइनस का 5, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहा था, तो माइनस का 5i1 प्लस i2, और माइनस का 6, बिल्कुल सही है बेटा, कहीं गलती नहीं है। ठीक है, एक बार इसका डायग्राम चेक करना, इसने सही बनाया है। डायग्राम में सारे टर्मिनल्स ऊपर की तरफ है ना, कोई उल्टा तो नहीं बना दिया। पॉजिटिव सबके ऊपर है तीनों के, नहीं नहीं प्लस टर्मिनल देखो, वो कोई बात नहीं, प्लस टर्मिनल ऊपर है क्या। अरे ये नहीं यार, जो अभी तुमने सॉल्व करे, अपने सॉल्व किए थे, वो डायग्राम कहाँ है, यही है ना, सबके प्लस ऊपर रखे ना तुमने, तो ये देख लो सबके प्लस ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेक करो। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। पहले ये वाला किया था अपन ने, तो माइनस का 5i1, माइनस का 8, माइनस का 4i1 प्लस i2 प्लस का 6, ये तो सही है। इक्वेशन ये फर्स्ट वाली गलत है, हाँ या ना बोलो। सही है, फर्स्ट वाली सही है सबकी, सही है, सबसे मैच हो गया। मेरे से हो रहा है। अच्छा तुम लोग अपनी कॉपी में चेक करो कि i1 i2 ऐसे एज्यूम किया है ना, मेरा सही है। i1 i2 ऐसे एज्यूम किया ना तुमने, हाँ तो ठीक है, यही वाला आना चाहिए। सेम इक्वेशन मैच कर रही है, उल्टा i1 i2 हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरी इक्वेशन, और आंसर तुम्हारे सही आ रहे हैं। हाँ, तुमने सॉल्व करने में गलती करी है, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने में गलती करी है, बाकी सब सही है। हो गया बच्चों ये वाला। देखो क्वेश्चंस मेरे पास इसकी भरमार है किरचॉफ्स लॉ की, ठीक है, बट मेथड आप लोग सीख गए, खूब करो, कोई भी क्वेश्चन इसका डिफिकल्ट होगा ही नहीं, बस इसी तरीके से होगा, ठीक है। कई बार बस इतना सा होगा कि वेरिएबल 3 आ जाएंगे, i1 i2 i3, और कुछ नया नहीं होने वाला। क्लियर। अब चलता हूँ आगे, व्हीट स्टोन ब्रिज, टॉपिक लिखो व्हीट स्टोन ब्रिज। बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें डेरिवेशन की कहाँ थी, डेरिवेशन यहाँ करेंगे, उसमें बस बता दिया था मैंने। किरचॉफ्स के क्वेश्चन की बच्चों बहुत प्रैक्टिस करना। अच्छा करवा दिया था क्या डेरिवेशन मैंने, अच्छा आगे की इन्फॉर्मेशन है अभी आप लोगों के क्लासेस की, आप लोगों को फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास, कौन सी इन्फॉर्मेशन, नहीं अभी मतलब कल किसकी क्लास है आप लोगों की, और परसों, क्या क्या परसों क्या है, सुबह मैथ्स की, 8 से 10 मैथ्स, ठीक है, फिर 9:30 फिर 2:45 से 3:15 केमिस्ट्री, उसके बाद 3:30 से 5 फिजिक्स, और फिर रात में ये भी सेक्शन फिजिक्स। मेरी क्लास नहीं है, मेरी क्लास मैंने ऑफ दी टेस्ट से पहले, टेस्ट से पहले की ऑफ है। मेरी क्लास की मतलब ऐसे ऑफ है कि मेरी क्लास ऑफ हो सकती है, बट मेरी जगह दूसरी क्लास होगी। सैटरडे को तो ऑफ शायद ही दूँ मैं, हो सकता है उस दिन क्लास हो, बट नेक्स्ट क्लास जो अपना नेक्स्ट टर्न होगा ना, थर्सडे, शायद थर्सडे को मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है। कितने खुश हो गए सारे, मैं सब खुश हो, फिजिक्स की क्लास। तुम लोग ये तो भूल जाओ 12th क्लास में तुम लोगों को एक भी दिन का गैप मिलने वाला है, ये तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ पता है प्रेशर क्या है अपने ऊपर, जल्दी से जल्दी कोर्स फिनिश करना है अपन को, क्योंकि अपन को रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। और लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को स्कूल वाले ऐसे घिसेंगे कि रिकॉर्ड करो, ये करो, वो करो, प्रैक्टिकल के लिए आ जाओ, टाइम ही नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो कोशिश ये रखो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी कोर्स ख़त्म कर सकते हैं अपन, ये अपना गोल्डन टाइम है जुलाई से पहले पहले का। तो बच्चों बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर को अपन ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। दोनों में से कोई सा सिंबल यूज़ कर लें, इट्स पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा गैल्वेनोमीटर होता क्या है? सर करंट मेजर करने के लिए मतलब जो नहीं, मेज़र नहीं करता करंट, मेज़र नहीं करता। करता है कि फ्लो कर रहा है हाँ, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है कि गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, गैल्वेनोमीटर इज अकेला डिवाइस है जिससे सारे डिवाइसेस बनते हैं। अमीटर गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, वोल्ट मीटर वो भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, ठीक है। अपने टॉपिक है सिलेबस में, बाद में बात करेंगे। मान लेते हैं यहाँ से करंट गया बच्चों आई, सारे रेजिस्टेंसेस हैं P Q R S, ऐसा नाम है इनका, ठीक है। P Q R S दे दिया नाम मैंने। तो यहाँ से करंट गया I, तो यहाँ पर कितना गया मान लेते हैं I1, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, और यहाँ पर कितना जाएगा I माइनस I1 नालायक को कम से कम वेरिएबल बनाओ, मैं यही तो कहता हूँ, कम से कम वेरिएबल बनाओ। I2 मान लोगे तो एक नया वेरिएबल बन जाएगा। फिर यहाँ से करंट I1 जा रहा था, फिर से दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक करंट यहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा। तो मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया बच्चों उसको नाम दिया IG, ठीक है, ताकि आपको पता रहे गैल्वेनोमीटर करंट ये है। और यहाँ पर जो करंट गया कितना जाएगा I1 माइनस IG, ठीक है। और यहाँ से बच्चों देखो करंट आया था I माइनस I1, यहाँ से करंट आया IG, तो यहाँ पर कितना करंट हो जाएगा S वाले में, देखो I दोनों का सम होगा, I माइनस I1 प्लस IG। बोलो इतनी बातें क्लियर, हाँ कि ना? कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है इसमें? इजी है। अब पहली बात, एक लूप मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ, दूसरा लूप मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ, चलेगा? ठीक है, बीच में कोई सेल ही नहीं है, कितने मज़ेदार बात है, बीच में कोई सेल ही नहीं है, काम हो गया, आसान हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखते हैं, देखो यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। सबसे पहले कौन दिख रहा है, I1P प्लस का या माइनस का? जल्दी बोलो, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, माइनस। फिर इसके बाद अच्छा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G अज्यूम करने वाले हैं अपन, है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है, तो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो माइनस का IG इंटू G, और फिर बच्चों प्लस का, क्योंकि देखो अब अपोजिट चल रहे हैं, प्लस का I माइनस I1 इंटू Q इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से सॉल्व कर देते हैं अपन। माइनस I1P और माइनस IgG प्लस IQ माइनस I1Q इक्वल टू 0। और यहाँ से एक और बात निकल के आती है मेरे पास, चलो छोड़ो, इक्वेशन 1 ले सकते हो, I1 को कॉमन ले लोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, P प्लस Q हो जाएगा। देखते हैं अभी क्या करते हैं। मैं एक्चुअली में इन दोनों को उधर रखता ज़्यादा अच्छा रहता, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट देखते हैं, या कर देता हूँ इसी में, चलो एडिट ही कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ। Q वाले सारे टर्म को बच्चों इधर भेज देता हूँ, P वाले को इधर ही रहने देता हूँ। I1P माइनस IgG इज इक्वल टू माइनस का IQ प्लस I1Q। बोलो यस। इक्वेशन 1, नेक्स्ट इसके लिए बनाए, ठीक है, इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। क्या इक्वेशन आएगी, यहाँ से शुरू कर दूँ तो I1 माइनस IG इंटू R, क्योंकि प्लस का आएगा, अपोजिट चल रहे हैं, फिर माइनस का IG इंटू G, माइनस का यहाँ पर करंट कितना है, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S इक्वल टू 0। और बच्चों ये सॉल्व करके आया मेरे पास, फिर से S वाले को उधर भेज देते हैं, तो I1 माइनस IG इंटू R माइनस IG इंटू G
इज इक्वल टू आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, इक्वेशन 2। अब याद करो बैलेंस कंडीशन किसे कहते हैं? फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं हम लोग जब गैल्वेनोमीटर में करंट ही ना जाए। दैट इज आई जी इक्वल टू 0। आई जी क्या हो जाए? 0। दोनों में 0 रख दो आई जी को। अगर मैं आई जी को 0 रखता हूं तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है मेरी? देखो, माइनस आई वन इंटू पी इज इक्वल टू, इसमें से मैं क्या करता हूँ Q कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस का I प्लस आई वन इंटू क्यू बनेगा। देखो आई जी 0 था तो पूरा पार्ट 0 हो गया। ऐसे दूसरे इक्वेशन में भी आई जी 0 रखो, क्या बनेगा? आई वन आर इज इक्वल टू आई माइनस आई वन एस, है ना, यही बचेगा। और मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो देखो I1 से I1 गुजर गया -1, यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस ये प्लस, ये भी सेम शक्ल गुजर गए, माइनस से माइनस गुजर गया, ठीक है। क्या बचा मेरे पास? P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S, या फिर आप इसको P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S भी बोल सकते हो। मतलब कॉमन सेंस की बात इतनी सी है कि अगर इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो अगर इक्वल है तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा? 0, ठीक है। यही प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है, हो गया। यही अपना फॉर्मूला निकल के आता है। तो बेटा करा था डेरिवेशन कैपेसिटर में, बोलो हाँ कि ना? ये पूरा किया था? नहीं, वहाँ पर मैंने ऐसे थोड़ी करवाया था, उसमें सिर्फ कैपेसिटर ही तो था, रेजिस्टेंस तो लिया ही नहीं था अपन ने। अच्छा, वोल्टेज से कर दिया था अपन ने। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बड़े थे ना आज, किरचॉप्स के थे, क्योंकि आज क्वेश्चंस हो रहे थे अच्छे से। पहले 2 नहीं हुए, फिर उसके बाद हो गए क्वेश्चंस तुम लोगों से। मिला मैदान इसमें? अभी भी नहीं मिला। अब तुमको पिटाई कर करके मैं याद दिलाता हूँ। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, रुक जाओ, करवाता हूँ बाहर बैठ के। चलो, हम साथ साथ